हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक मेरी ही फर्टिलिटी स्टोरी है। मेरा इस वीडियो शायद उन लेडीज़ को हेल्प करेगा जो इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, पीसीओएस और भी ऐसे बहुत से प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। हो सकता है मेरी इनफर्टिलिटी स्टोरी से आप थोड़ा मोटिवेट हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे शादी को 3.5 साल हो गए थे। मुझे नेचुरली बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। मैं दिन जैसे जैसे बीते जा रहे थे मैं डिप्रेशन में जा रही थी। मेरा डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था। डिप्रेशन की वजह से मुझे स्ट्रेस होने लगा। मेरा थायराइड लेवल बढ़ता गया। मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम शादी से पहले से ही थी, लेकिन मैंने इस पे कभी ध्यान दिया नहीं। मेरे पीरियड कभी रेगुलर नहीं आते थे। मेरी जब शादी हुई मेरी एज 24 थी और मेरे हस्बैंड की एज 27। हमने शादी के बाद से ही नेचुरली ट्राई करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे ये पता था मुझे पीसीओडी है। 6 महीने तक कंसीव नहीं हुआ तो हमने डॉक्टर को दिखाया। पीसीओडी होने की वजह से मुझे नेचुरली कंसीव करना बहुत मुश्किल लग रहा था। डॉक्टर ने मुझे ओवुलेशन टैबलेट और इंजेक्शन देना शुरू कर दिया। साथ ही साथ फॉलिकुलर स्टडी भी होती जा रही थी। मेरे एक तो बनते थे लेकिन रप्चर नहीं होते थे। फिर ऐसे ही दिन जाते जा रहे थे। मेरा डिप्रेशन और बढ़ते जा रहा था। देखते ही देखते हमने 5 से 6 डॉक्टर बदल लिए। अब मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। मेरे दिल में ऐसा ख्याल आता था कि मैं शायद कभी माँ नहीं बन पाऊँगी, मुझे पीसीओडी है, मैं ऐसे ही रह जाऊँगी क्या। हमने एक बार डॉक्टर के पास दिखाया। उन्होंने मुझे आईयूआई का सजेशन दिया। हमने बिना टेस्ट करवाए, मेरे हस्बैंड की भी हमने कोई टेस्ट नहीं कराए, बिना टेस्ट करवाए हमने आईयूआई किया तो मेरा वो फेल हो गया। तब हमने जब उसके बाद मेरे हस्बैंड का हमने स्पर्म एनालिसिस किया, उसमें मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड के जो स्पर्म मोटेलिटी है, स्पर्म काउंट है, वो एकदम कम आया है। उसके बाद हम लोगों का टेंशन और बढ़ गया। डॉक्टर ने मुझे काफ़ी सारे टेस्ट सजेस्ट किए, एएमएच, टीएसएच और भी सारे। सबसे ज़्यादा डेंजर टेस्ट ट्यूब टेस्ट था, जिसे हम एसएचजी टेस्ट कहते हैं, जो फॉलोपियन ट्यूब टेस्ट होता है। इससे आपको पता चलता है कि आपकी ट्यूब ओपन है या कोई ब्लॉकेज है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन ये होता है, जो आपका अंडा फर्टिलाइज्ड होता है, हर महीना लेडीज़ की बॉडी एक अंडा बनाता है और वो ओवरी फॉलोपियन ट्यूब में भेज देती है, जिसे हम एचएसजी टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट बिना एनेस्थीसिया और विदाउट एनेस्थीसिया के साथ किया जाता है। डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल भी इंजेक्शन नहीं दिया। उनका कहना था कि विदाउट इंजेक्शन ही आप कीजिए ताकि रिज़ल्ट अच्छे से आते हैं। मेरा जब एसएचजी टेस्ट चल रहा था, मैं इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। डॉक्टर को बोल रही थी, डॉक्टर प्लीज़ रहने दो, मैं सहन नहीं कर पाऊँगी, आप मत करो। ये पेन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक नॉर्मल डिलीवरी होती है, उससे भी ज़्यादा भयंकर पेन मैंने उस टाइम सहन किया। देन उसके बाद जब वो रिपोर्ट आई तो वो एकदम नॉर्मल आई। मेरा टेंशन थोड़ा कम हो गया। डॉक्टर को दिखाया फिर से उन्होंने मेरा ओवुलेशन इंडक्शन स्टार्ट हो गया। मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। मैं और भी डिप्रेशन में जा रही थी। उसी टाइम मेरे एक क्लोज़ रिलेटिव में शादी हो गई, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। सब लोग मुझे ताने मारने लगे। मैंने शादी पार्टी में जाना ही अवॉइड कर दिया, लोगों से बात करना अवॉइड कर दिया। उसके बाद मैंने नागपुर में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया। मैंने 6 महीने कंटिन्यू ट्रीटमेंट लिया तो मेरा जो पीसीओडी था वो क्योर हो गया। मुझे एक होप मिली, शायद अब मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। मेरा सबसे बड़ा एनिमी मेरा पीसीओडी था। मैंने उनकी भी ट्रीटमेंट छोड़ दी। शायद मेरी यही गलती हो गई कि मैंने कोई भी डॉक्टर की प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं ली। मैं 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने ट्रीटमेंट लेने के बाद हर डॉक्टर की ट्रीटमेंट छोड़ देती थी। तो आप सभी लेडीज़ से यही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ कंटिन्यू ट्रीटमेंट कीजिए,
6 महीने से आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आयुर्वेदिक में मुझे रिज़ल्ट मिला, 6 महीने में मेरा पीसीओडी क्योर हो गया। उसके बाद हमने एक गायनोकोलॉजिस्ट है जो मेरे रिलेटिव में आते हैं, वो मुंबई में बहुत ही अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट है और वो आईवीएफ स्पेशलिस्ट है। हमने वहाँ पे मुंबई जाने का सोचा। हम मुंबई गए। इस सारे प्रोसेस में मेरे हस्बैंड का मुझे बहुत साथ था। वो भी देखते थे कि मेरी वाइफ बहुत टेंशन में है, बहुत डिप्रेशन में है, और मुझे बहुत हौसला देते थे कि नहीं, आज ना कल कभी ना कभी होगा, किसी चीज़ का टाइम होता है। वो हमेशा कहते थे जब हमारे किस्मत में होंगी वो चीज़ हमें ज़रूर मिलेगी, बस थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। डॉक्टर ने मेरा सोनोग्राफी किया, उसमें बोला कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पीसीओडी होने की वजह से थोड़ा टाइम लग सकता है, तो हम अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली आईयूआई का प्रोसेस करेंगे। हम जब मुंबई गए थे, हमने यही सोच के गए थे कि हम आईवीएफ करा लेंगे, अभी चाहे जितना भी पैसा लगे, क्योंकि हमने 4 साल में इतना पैसा वेस्ट किया था मेडिकल ट्रीटमेंट में कि जिसकी कोई हद नहीं थी। मुंबई जाकर जब मैं उस डॉक्टर से मिली, मेरी लाइफ ही चेंज होगी। ऐसा डॉक्टर मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। उनका काइंड नेचर, उनकी प्योरिटी, और सबसे बेस्ट डॉक्टर है। उनके पास लंदन, यूएस, पूरे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया से लोग जाते हैं। सबसे बेस्ट डॉक्टर है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वो डॉक्टर के बारे में आपको बताऊं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको वो डॉक्टर का नाम, एड्रेस और पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। उनके पास जाने के बाद मेरा तो जैसे कि ब्रेन वॉश हो गया, टेंशन रिलीफ हो गया, सारा स्ट्रेस उड़ गया। मैं ये भूल ही गई कि मेरी शादी को 4 साल कंप्लीट होने आने वाले हैं। मैं कंसीव करना चाहती हूँ ये भी मैं भूल गई। उनकी फर्स्ट मंथ की ट्रीटमेंट से मुझे सबसे ज़्यादा हिम्मत मिली, और मुझे आईवीएफ करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ना ही मुझे कोई सिस्ट का ऑपरेशन करवाना पड़ा, ना ही मुझे कोई फैलोपियन ट्यूब का ऑपरेशन करवाना पड़ा। सारा कुछ मेरा एकदम भगवान के हाथ से एकदम चमत्कार ही जैसे हो गया। साथ ही साथ जब मेरा ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा था, उस टाइम से मैंने 15 डेज़, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 15 डेज़ सुबह, शाम और रात तीनों टाइम गणपति स्तोत्र सुना। कहते हैं कि गणपति स्तोत्र, गणपति बापा में इतना पावर होता है, अगर आप सच्चे दिल से उनको कुछ मांगोगे तो वो आपकी ज़रूर विश पूरी करेंगे। बस 15 दिन मैंने वो कंटिन्यू, 15 से 20 दिन मैंने वो कंटिन्यू, जब तक मेरी प्रेगनेंसी किट पॉजिटिव नहीं आई तब तक मैंने रोज़ सुबह शाम तीनों टाइम गणपति बापा स्तोत्र सुना, बोला, और पूरे दिल से उसे मैंने एक मतलब पूरे दिल से मैंने उसे एक्सेप्ट किया। उसके बाद मेरी रिज़ल्ट पॉजिटिव आई। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर को थैंक यू कहना चाहती हूँ, मेरा तो बेस्ट उन्होंने ही मुझे दिया है। सेकंड गणपति बापा जो सब कुछ है। और इस तरह से मेरी फर्टिलिटी स्टोरी आपके साथ शेयर की है। आप मुझे बताइएगा आपको मेरी फर्टिलिटी स्टोरी कैसी लगी है। और अब मैं हर एक लेडीज़ को कहना चाहती हूँ जो भी फर्टिलिटी फेस कर रही है, प्लीज़ आप 10-12 डॉक्टर मत चेंज करिए, एक ही डॉक्टर, बेस्ट डॉक्टर चुनिए, उसके पास अपना इलाज कराइए। जो डॉक्टर्स होते हैं, जो बाकी के डॉक्टर्स होते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं, मैंने जितने भी अभी तक डॉक्टर्स देखे, बस वो लोग ओव्यूलेशन इंडक्शन करते थे और पैसे खाने का काम करते थे। लेकिन मुझे एक ही ऐसा डॉक्टर मिला जो सबसे बेस्ट डॉक्टर था, जिन्होंने मेरी मतलब मैं नहीं, उनके पास जितने भी आज तक पेशेंट गए हैं, आप उनका रिव्यू देख सकते हैं, मैं नाम बताऊंगी आपको। हर किसी ने उनको बेस्ट डॉक्टर का रिव्यू दिया है। अगर आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप मेरे स्टोरी से मोटिवेट हुए ये भी मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।